राधे राधे दोस्तों। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी कहा जाता है। सभी एकादशियों में श्रेष्ठ इस एकादशी के दिन देव उठ जाते हैं और सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। 2023 में इस एकादशी का व्रत 23 नवंबर दिन गुरुवार के दिन रखा जाएगा। तो आइए श्रवण करते हैं देवउठनी एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। उस दिन नगर के किसी भी व्यक्ति या पशु पक्षी को अन्न का एक भी दाना नहीं दिया जाता था। एक समय ऐसा हुआ कि दूसरी जगह का एक व्यक्ति राजा के दरबार में पहुंचा और नौकरी देने के लिए प्रार्थना करने लगा। तब राजा ने कहा, नौकरी तो ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। माह में पड़ने वाली 2 एकादशी व्रत के दिन अन्न नहीं मिलेगा। राजा ने नौकर को यह शर्त बताई। उस व्यक्ति ने नौकरी के लिए राजा की यह शर्त मान ली। अगले माह एकादशी व्रत आया। उस दिन उसे अन्न नहीं मिला। उसे फलाहार की सामग्री दी गई खाने के लिए। वह राज दरबार में पहुंचा और कहने लगा, हे राजन, फलाहार से मेरा पेट नहीं भरेगा। मुझे अन्न चाहिए। यदि अन्न नहीं खाऊंगा तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। वह राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगा। राजा उसकी पुकार सुने या ना सुने, किंतु भक्त की पुकार पर भगवान को तो आना ही पड़ता है। फिर क्या था, उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज स्वरूप में पीले वस्त्र धारण किए प्रकट हुए। उसने प्रभु के लिए भोजन परोसा। भगवान विष्णु अपने उस भक्त के साथ भोजन करने लगे। भोजन के बाद भगवान अपने लोक वापस चले गए और वह व्यक्ति अपने काम पर चला गया। जब अगली एकादशी आई तो उसने राजा से कहा कि उसे 2 गुना अन्न चाहिए। पहली एकादशी पर वह भूखा ही रह गया था, क्योंकि उस दिन उसके साथ भगवान ने भी भोजन किया था। उतने अन्न में दोनों भोजन ठीक से नहीं कर पाए थे। उसकी यह बात सुनकर राजा अचरज में पड़ गया। राजा ने उससे कहा, तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा। कहीं तुम भोजन के लिए ये झूठ तो नहीं बोल रहे कि तुम्हारे साथ भगवान भोजन करते हैं? मैं तो सभी एकादशी का व्रत और पूजन पाठ करता हूँ, लेकिन भगवान ने मुझे तो कभी दर्शन नहीं दिए। इस पर नौकर ने राजा से कहा, यदि आपको मेरी बात पर विश्वास ना हो तो आप स्वयं मेरे साथ चलकर देख लीजिए। राजा उसके साथ चलने को तैयार हो गए। एकादशी के दिन राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर देखने लगे। वह नौकर नदी के पास जाकर स्नान आदि करके भगवान के लिए भोजन बनाने लगा। भोजन बनाने के पश्चात उसने भगवान को पुकारना शुरू किया कि भगवान आइए, भोजन ग्रहण कीजिए। तो भगवान थे, वे तो सब जानते थे, इसीलिए इस बार भगवान भक्त की पुकार पर नहीं आए। वह बार बार पुकारता रहा, किंतु भगवान नहीं आए। उसने सोचा, यदि भगवान नहीं आए तो राजा मुझे झूठा समझेंगे। उसने कहा, भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं इस नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। उसने फिर पुकारा, लेकिन भगवान नहीं आए। वह जैसे ही नदी की ओर कूदने के लिए आगे बढ़ा, भी भगवान प्रकट हो गए। उसे कूदने से रोक लिया। उसके बाद उसके साथ बैठकर भोजन करने लगे। के बाद भगवान अपने विमान में बैठाकर उसे अपने साथ अपने धाम लेकर चले गए। यह देखकर राजा को ज्ञान हुआ कि मन की शुद्धता के साथ ही व्रत और उपवास का फल मिलता है। इसके बाद राजा भी पवित्र मन से व्रत और उपवास करने लगा। जीवन के अंत में उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई। यहाँ देवउठनी एकादशी कथा समाप्त होती है। इस दिन तुलसी विवाह होता है। तुलसी विवाह की कथा सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राधे राधे।